क्योंकि बिहार में जाति आधारित राजनीति है। कम से कम हर बूथ पर आपके 1, 2, 4, 5 लोग आपके होने चाहिए जो आपके लिए खून पसीना बहाने के लिए तैयार हो। ऐसी आपकी अपनी तैयारी होना चाहिए। तो बिहार में जल्दी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत नहीं करता है कि किसी राजपूत का टिकट है और उसको काट कर किसी बैकवर्ड को दे दे। फालतू औकात नहीं है कि मुजफ्फरपुर में सीट काट कर निषाद का और किसी और को भूमिहार को दे दे। हमारे पास जो टिकट है वो सिनेमा हॉल का टिकट नहीं है। आपको जो टिकट देंगे उससे हमारा बिहार का भविष्य बदलेगा। आप जीत पाइएगा तो मुकेश सहनी लीडर बनेगा और हमारे गठबंधन का सरकार बनेगा, हमारा अपना मुख्यमंत्री बनेगा। तो कम पैसे में भी चुनाव होगा। जो भारत सरकार का चुनाव आयोग का गाइडलाइन है, संघर्ष में भी आप विधायक बन सकते हैं। तो घमंड हो जाता है और फिर मुकेश सहनी का बात नहीं मानते, 4 नेता को गाली दे देते, 4 नेता को आपस में लड़वाते हैं। चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर आप पार्टी के लिए सोचेगा ना तो मुकेश सहनी आपके लिए सोचेगा। मेरी नफरत का शिकार नहीं होना चाहते हैं, पार्टी के हित में सोचना चालू कर दीजिए। मुकेश सहनी के बारे में ना भी सोचेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम तो उसी को लड़ाएंगे जो जीते। मैं बस आपका लीडर हूँ, आपका छोटा भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। बस आप मैं सपना जो देख रहा हूँ कि वो सपना साकार कैसे हो, उसमें आप हमारा साथ दीजिए। टकराइएगा, जब उनसे टकराइएगा तो क्या होगा? आपके पास भी वैसे संसाधन होना चाहिए। उनके हाथ में तलवार है तो आपके हाथ में भी तलवार हो। तो आपकी अपनी तैयारी होना चाहिए साथियों, आपकी अपनी तैयारी हो। पार्टी तो टिकट देगा, पार्टी लाइन पे जो रहेगा वो तो वोट देगा ही, लेकिन आपको भी तो अपनी पहचान होना चाहिए कि बूथ नंबर 220 पे कौन है तो रमेश सहनी जी बूथ पे है, 221 पे कौन है तो संजय जी है। कम से कम हर बूथ पर आपके 1, 2, 4, 5 लोग आपके होने चाहिए जो आपके लिए खून पसीना बहाने के लिए तैयार हो। ऐसी आपकी अपनी तैयारी होना चाहिए। उसके बाद ये 3 हो गया। उसके बाद है समीकरण, क्योंकि बिहार में जाति आधारित राजनीति है, सामाजिक अनुकूल राजनीति है। तो यहाँ पे समीकरण भी देखा जाता है कि अगर एक पहले से कोई जाति का सीट सिटिंग है तो बिहार में जल्दी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत नहीं करता है कि किसी राजपूत का टिकट है और उसको काट कर किसी बैकवर्ड को दे दे। या कोई बैकवर्ड अगर लड़ रहा है तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में इतना हिम्मत नहीं कि उसको बैकवर्ड को हटा के और किसी फॉरवर्ड को टिकट दे। वो ऐसा पन्ना लेना नहीं चाहता है। जैसे मुजफ्फरपुर में वर्षों से आपका सीट कब्जा है, फालतू औकात नहीं है कि मुजफ्फरपुर में सीट काट कर निषाद का और किसी और को भूमिहार को दे दे। ऐसी औकात नहीं है। ये हर पॉलिटिकल पार्टी, हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे भाई। हमारे पास जो टिकट है वो सिनेमा हॉल का टिकट नहीं है कि जाइए 3 घंटा में देख के एंटरटेनमेंट करके हंसी मजाक करके आ जाइए। आपको जो टिकट देंगे उससे हमारा बिहार का भविष्य बदलेगा, हमारा पार्टी का भविष्य बदलेगा। आप जीत पाइएगा तो मुकेश सहनी लीडर बनेगा और हमारे गठबंधन का सरकार बनेगा, हमारा अपना मुख्यमंत्री बनेगा। हम आपको टिकट दे दिए और आप जाकर चुनाव हार जाइए तो हम तो जीरो पिछले 11 साल से संघर्ष कर रहे हैं। तो वहां पे एक समीकरण भी होता है और समीकरण में निश्चित तौर पे उसमें हम बैठाने का काम करेंगे जहां आप मजबूती से लड़ पाइएगा। तो एक समीकरण हुआ। चौथा है संसाधन, पांचवा है संसाधन। भाई गाड़ी में पेट्रोल लगता है, पानी नहीं लगता है। तो अगर कहीं जाना है तो पेट्रोल डालना पड़ेगा। और पेट्रोल जब जाइएगा किसी पंप पे, हमारे धीरू भाई के पास भी पेट्रोल पंप है, तो आपकी पहचान है तो जैसा फ्री में भर दे। लेकिन अगर दूसरे का कोई गाड़ी आए तो बगैर पैसा लिए तेल नहीं भरेंगे। अब गलती से तेल भर दिए, अब बोलेगा सर पैसा नहीं है, बोले गाड़ी साइड में लगाओ। सही ना? तो यही है। तो आपके पास संसाधन बेसिक होना चाहिए। संसाधन कम रहेगा चलेगा, लेकिन तैयारी बहुत ज्यादा होना चाहिए। या तैयारी नहीं है तो संसाधन बहुत लेकर आ जाइए, 10-20 करोड़ 50 करोड़ का बांट दीजिए तो चुनाव जीत जाइएगा। पैसा बहुत है तो, और पैसा नहीं है तो कम पैसे में भी चुनाव होगा। जो भारत सरकार का चुनाव आयोग का गाइडलाइन है उतना पैसा में भी आप चुनाव जीत सकते हो, उससे कम में भी जीत सकते हैं। लेकिन संघर्षशील व्यक्ति आप रहिएगा तब चुनाव जीत सकते हैं। हमारे महान इंसान जी थे, निषाद समाज का ही बेटा था। वो अपने गर्दन में ढोलक बांधते थे, ढोलक नहीं हुआ करता था, उनके पास टीन होता था, जो तेल भरते टीन, वो टीन को बांध लेते थे और डुगडुगी बजा बजा के गांव में घूम घूम कर लोगों के बीच में जाते थे। 1-1 रुपया चंदा लेकर और वहां के विधायक बने थे महान इंसान जी। तो संघर्ष से भी आप विधायक बन सकते हैं, लेकिन वो संघर्ष कीजिएगा तो ना। अभी हम देखते हैं
जैसे चित्रगुप्त जी होते हैं ना, सबका लेखा जोखा लिखते हैं, वैसे मैं भी हूँ। कुछ लोग देख रहे थे कि आगे आएंगे तो हमारा चेहरा देखेंगे, हमको दूर से नहीं देखेंगे। भाई मेरा हाथ सही है, आप कितना भी दूर रहिएगा तो हम देखेंगे। और उसके बाद बिहार में कोई ऐसे प्रखंड नहीं होगा कि मैं नहीं पहुंचा हूंगा, कोई ऐसा जिला नहीं है कि नहीं गया होगा, कौन ऐसा पंचायत होगा कि उस पंचायत में निषाद समाज को मैं पर्सनली नहीं जानता हूं। बाय नेम शायद हो सकता भूल जा, लेकिन चेहरा से मैं उसको पहचानता हूं। बिहार में हर एक आदमी पार्टी का जो नेता है, पार्टी का कार्यकर्ता है, छोटा से छोटा कार्यकर्ता है, मैं पर्सनली सबको जानता हूं। और जब से वो मिले हैं, जो 12 साल पहले मिले, उससे 12 साल से लेकर आज तक का लेखा जोखा है। और जो 6 महीना पहले जुड़े उसका भी लेखा जोखा है, और जो कल जुड़ेंगे उसका भी लेखा जोखा मेरे पास है। जैसे चित्रगुप्त के पास लेखा जोखा होता है ना, आपके अच्छे बुरा कर्म का सब लेखा जोखा होता है। जब ज्यादा हो जाए तो लेके जाते हैं, और जब तक कम रहता तो आपको छोड़ देते धरती पर। उसी तरीके से मेरे पास भी लेखा जोखा है। तो कभी कभी आपका स्कोर ऊपर जाता है, अच्छाई का स्कोर ऊपर जाता है, कभी कभी ऊपर जा रहे हैं आपको घमंड हो जाता है, और फिर मुकेश सहनी का बात नहीं मानते, 4 गो नेता को गाली दे देते, 4 गो नेता को आपस में लड़वाते हैं, पार्टी में गुटबाजी करने लगते हैं। तो आपका क्या होता है, मेरे नजरों में फिर वो नीचे गिरने लगता है, फिर मैं उसको नीचे लाने चालू कर देता हूं। फिर आप फिर अच्छा काम करते तो फिर ऊपर जा रहा है। तो बहुत सारे साथी का मैं कहूंगा कि मैं आपको कभी ना कभी बहुत अच्छा नेता, बहुत अच्छा अपना भाई मानता था, लेकिन बरसों संघर्ष ज्यादा लंबा होने के कारण बीच में आपके बहुत अच्छाई भी है तो बहुत बुराई भी है। लेकिन 5 महीना में जैसे तुमने जाके अपने सब पाप धुलवाए हैं, सही ना, तो उसी तरीके से 5 महीने का समय है, 200 दिनों का समय है साथियों। 200 दिन में तो चुनाव लगभग समाप्त हो जाएंगे, और 150 दिन है अपनी पाप धुलने का। हम ये नहीं कहते कि किसके पर कितना पाप है, लेकिन आप में कुछ बुराइयां हैं, शायद हमें भी हो सकता है कुछ बुराइयां, तो मैं कोशिश करता हूं बुराई को खत्म करें। और आप में भी अगर कुछ बुराइयां तो उसको खत्म कीजिए, पार्टी के बारे में सोचिए। और निश्चित तौर पर मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर आप पार्टी के लिए सोचेगा ना, तो मुकेश सहनी आपके लिए सोचेगा। आप पार्टी से हटकर अगर सोचिएगा ना, तो फिर मैं नहीं सोचूंगा। मैं तो बॉम्बे से रिटायर हूं ना। एक बॉम्बे में कहावत है, जरूरी पड़े तो गधे को भी बात बोल दिया जाए। हम उसमें से हैं। हमको काम निकालना, आपको जी बाबू पैर छू के काम निकाल लेंगे, लेकिन ऊपर मन से निकालेंगे, अंदर से तो हम आपसे नफरत करेंगे। इसलिए अगर आप मेरे नफरत का शिकार नहीं होना चाहते हैं, तो एक सबसे पहला काम कीजिए, पार्टी के हित में सोचना चालू कर दीजिए। पार्टी के हर एक नेता के बारे में सोचना चालू कीजिए। मुकेश सहनी के बारे में ना भी सोचिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुकेश सहनी का जिंदाबाद नहीं कीजिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पार्टी के लिए अगर आप काम करते हैं तो मुकेश सहनी जिंदाबाद जरूरी नहीं है। अगर पार्टी बड़ा है तो मुकेश सहनी बड़ा हो जाएगा। आप मेरे पीछे पीछे खाली मुकेश सहनी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, और बीच पीछे मेरे पीछे 4 को बात कीजिएगा तो मैं जिंदाबाद होगा। इससे अच्छा तो मेरे मुंह पे मुर्दाबाद कीजिए। कल यहाँ पे जितने भी सभागार में आए थे, हमारे यहाँ पे 10 गो अपने एक अलग टीम था, जो आप लोग को नहीं पता है कि वो हमारे अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, इंटरनल टीम है। वो आप लोगों से मिलकर कुछ ना कुछ बात रखा, कुछ आपसे पूछा, कुछ साथी संतोषजनक जवाब दिए, कुछ साथी अच्छा भी बात रखे, और कुछ साथी का रिपोर्ट ऐसा आया कि उनके अंदर आत्मा में नफरत भरा हुआ है। आप बताइए क्यों? अगर नफरत भरा है तो क्यों आए? अगर है भी तो यहां मंच में बोलिए ना। शायद अगर हमको लगता है उसमें गलती है तो हम सुधार करेंगे। पीठ पीछे बोल के क्या फायदा है? बताइए ना। क्या मैंने आपसे कुछ पैसा ले लिया, कुछ दौलत ले लिया? क्या मैंने आपके साथ चीटिंग किया? आपके साथ मैं संघर्ष कर रहा हूं भाई। आप ये तो देखिए कि मैं आपके साथ संघर्ष कर रहा हूं। मैं घर परिवार को छोड़कर मैं मोदी से लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं मंत्रिमंडल को से बाहर आकर निकल लड़ाई लड़ रहा हूं। किसके लिए? तो आप अंदर में कुछ रखे तो बाहर रख कीजिए, या अंदर में ऐसी भावना को मत रखिए। अभी किसी को लगता है कि लोकसभा टीम में वीआईपी पार्टी टिकट क्यों नहीं दिया?
भाई टिकट सिनेमा हॉल का नहीं है भाई, ये सांसद का टिकट है। 20 लाख जनता के बीच में आपको सांसद बनना है। हमको जिस पे भरोसा था, हमने कहा ना, हमारे जिला अध्यक्ष अशोक सहनी जी खड़े भाई, क्या हम आपको नहीं बोले मोतिहारी से चुनाव लड़ लीजिए? हाँ, क्या हम उमेश जी को नहीं बोले कि उमेश जी आप चुनाव लड़ लीजिए संजारपुर से? क्या पप्पू चौहान जी को नहीं बोले कि चुनाव लड़िए? अब किसी का तैयारी नहीं है। हमारा भी हिम्मत नहीं किया झंझारपुर से लड़ ले, मेरे परिवार से भी हिम्मत नहीं हुआ कि वहां चुनाव लड़ ले, क्योंकि लड़ेंगे तो हारेंगे। क्या हारने के लिए हम लोग मैदान में उतरे? हमने पार्टी के जिस पर हम भरोसा कर रहे हैं, हम बोले लड़िए। अंतिम आवर में आपको भी पता है गठबंधन हुआ, कोई समय नहीं था। 2020 में भी ऐसा हुआ था, अंतिम में गठबंधन हुआ। जब पूरे बिहार का सीट भर चुका था तो हमारा गठबंधन हुआ, उसमें 11 सीट मिला। जैसे तैसे हमने गठबंधन में 4 गो अति पिछड़ा को निषाद को टिकट देने का काम किया। हमारे बक्सर के यहाँ पे टीम होगा, हमारे बैजनाथ जी बोले जाइए बक्सर में वो टिकट है, किसी निषादे को देना है। वहां 5 करोड़ रुपया देने के लिए पार्टी के लिए खड़ा हो गया लोग कि हमको टिकट दीजिए। बोले नहीं, हम निषाद को देंगे। और हमारे बैजनाथ जी, ब्रह्मदेव जी सब गए वहां पे, एक हमारे निषाद भाई को जयराज चौधरी जी बिंद जी को उठा के ले आए, बोले भैया इनको टिकट दे दीजिए, ये मजबूत है। उनको हमने टिकट दे दिया। बताइए बक्सर से यहाँ कौन लोग है? मुखिया जी सब है। और चुनाव क्योंकि तैयारी नहीं था, तैयारी नहीं था, चुनाव हार गए। पार्टी मदद भी किया, उसके बाद भी चुनाव हार गए। उसके बाद नहीं, हरी सभी को टिकट हमने दिया, नहीं था अपने पास। उमेश जी को बोले तो बोले नहीं मेरा तैयारी नहीं है, तो बोले चलो पॉलिटिकल आदमी हरी सभी को टिकट दे देते हैं। पार्टी ज्वाइन करा लिया। उस समय तो हमको भगवान तो सब चीज मांगने लगा और पैसा लेकर बैठ गया। दूसरे को सिंबल वापस कर दिया जाके। हमें मोतिहारी में बीजेपी के नेता सोचे अपने समाज का है, बुजुर्ग है, कोई नहीं है चुनाव लड़ने वाला अच्छा चेहरा। हम तो मनोज के लिए टिकट लिए थे। फिर उस समय उनका साथ कुछ धक्का हो गया था, लड़ा झगड़ा। फिर हमने बोला कि नहीं, अब किसी और को मिल नहीं रहा था, तो हम सोचे चलो ये पॉलिटिकल आदमी है, लड़ा देते हैं रामचंद्र सहनी जी को। हमने लड़ाया, 3000 वोट से हार गए, क्योंकि पैसा उनके पास तैयारी नहीं था। तो हर संभव हम तैयारी करते हैं चुनाव लड़ाने की। यहां तक छोड़िए, हमारे उमेश सहनी जी बिहार सरकार में मंत्री है, हमारे समाज का है, हमने उनको भी ऑफर भेज दिया, जाइए उनसे बात कर लीजिए, उनसे बोलिए आप टिकट में चुनाव लड़ लो। तो बोले हम नहीं लड़ेंगे। बोले नहीं लड़िएगा तो अपना बेटा को लड़ा दीजिए। तो भी बोले नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आज बिहार सरकार में वो मंत्री है। हमने सिर्फ समाज के माध्यम के पास भी ऑफर भेज दिया कि आप अगर लड़ना चाहते हो लड़ लीजिए। जो हमारे अजय निषाद जी हमको कितना गाली देता था पानी पी पी कर, उसके बावजूद भी जब लोकसभा टिकट हमारे पास आया मोतिहारी, तो हमको पता चला कि मोतिहारी में उनका ससुराल है। और जब ससुराल है तो हम सोचे चलो उनकी मैडम को लड़ा देते हैं। उनके पास भी हमने समाज भेजा, तो भी वो कांग्रेस में पीछे लगा था, अपना कांग्रेस से मैं मुजफ्फरपुर चुनाव लड़ा। तो हम हर संभव प्रयास किए कि लड़े, लेकिन हम तो उसी को लड़ाएंगे जो जीते। राधा मोहन सिंह कुछ लोगों को थैली लेके भेजता था कि जाइए मुकेश सहनी से कैसे भी टिकट ले लीजिए निषाद के नाम पर, और यहाँ आके बैठ जाइएगा। तो मैं इतना कच्चा खिलाड़ी हूँ क्या कि किसी को अगले गेड़े को टिकट दे देंगे आजा तो वो बैठ जाए? नहीं। तो हमने पार्टी के वरिष्ठ नेता के साथ मंथन करके हमने हर संभव हमें टिकट देने का काम किया साथ में। तो ये हमारी सच्चाई है। आज भी जाइए, बिहार सरकार में मंत्री बने हैं, उनसे पूछ लीजिए कि मुकेश सहनी आपको टिकट का ऑफर किया था कि नहीं किया था, जाकर पूछिए। आपके लिए, आपके बेटा के लिए किया था कि नहीं किया था? हमने किया था। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम लोग हमेशा पार्टी के और लोगों के लिए है। तो आप सबसे एक आग्रह है, पार्टी के जितना नेता है, क्योंकि आप ही के दम पर हम यहाँ तक पहुंचे हैं, मेरी अपनी कोई दम नहीं है, आपने ही मेरा पहचान बनाया है। मैं बस आपका लीडर हूँ, आपका छोटा भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। बस आप मैं सपना जो देख रहा हूँ तो सपना साकार कैसे हो, उसमें आप हमारा साथ दीजिए, क्योंकि आने वाला पीढ़ी जो है सब उठाने दिएगा। कुछ गलतियां होगा हमसे, इतने बड़े मैनेजमेंट है, इतने बड़ा टीम होता है, हजारों हजार संख्या में आ गए, रूम का व्यवस्था कम है, थोड़ा बहुत 19-20 होगा नाश्ता में, खाना में, आप क्या कीजिएगा? कोई हम होटल खोलते तो बैठे नहीं है कि आप आइए ऑर्डर करिए आपको तुरंत खाना मिल जाएगा। कुछ चीजें हमसे गलती होगा, लेकिन उसको काम करने के बाद ही हम सीखेंगे। तो पार्टी में मजबूती से रहिए। अब पार्टी आप पे हमेशा ध्यान देंगे
और आपके लिए हम लोग काम करेंगे। आने वाला समय में रणनीति हम लोग बनाने का काम करेंगे। और हमारे